डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पारीवाल पार्क स्थित जुबली हॉल में गुरुवार को पूरी दुनिया के समाती दिखाई दी। इसमें जहां भारतीयता की झलक परिलक्षित हो रही थी, वहीं रूस, फ्रांस और जर्मन संस्कृति और सभ्यता की खुशबू भी घुली हुई थी। मौका था विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ यानी इंटरनेशनल रिलेशन सेल एवं रूस के मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस विश्वविद्यालय मॉस्को के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एकेडमिक एक्सचेंज कार्यक्रम में रूस से आए विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित ग्लोबल हार्मनी फेस्ट का। इसमें जहां रूसी विद्यार्थियों ने हिंदी और रूसी भाषा के गीतों व नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, वहीं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ के विदेशी भाषा विभाग के विद्यार्थियों ने भी रशियन, फ्रेंच और जर्मन भाषा के लोक गीतों के साथ वहां के प्रसिद्ध गीत प्रस्तुत किए। साथ ही इन देशों की सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुआ। ADPL के छात्र कामरन ने रूसी भाषा का गीत प्रस्तुत किया। छात्र गौरव गौड़ और समृद्धि प्रधान ने रूसी पारंपरिक प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। रूसी विद्यार्थियों अलीना कालेगोवा, यक्तेरिना अफानेसेवा, अंद्रे पास्तुखोव और येलिसे गुच्छीन ने है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गीत की प्रस्तुति देकर सभी को प्रफुल्लित कर दिया। इसके बाद उन्होंने हिंदी और रूसी भाषा के अनेकों गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने आयोजन को बेहद विशिष्ट बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहुंच और संबंध विकसित करने की ओर बढ़ रहा है। KMI विभिन्न भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साथ भारतीय संस्कृति के मूलाधार वासुदेव कुटुंबकम की भावना का संरक्षण कर रहा है। यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि यहाँ से निकली दीपक की रोशनी पूरे विश्व में विश्वविद्यालय के यश का प्रकाश फैलाएगी। उनका कहना था कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पैदा हुए, लेकिन भाषाओं के ज्ञान से आप दुनिया भर के लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं। मुझे लगता है कि विभाग विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यहाँ संचालित रूसी, फ्रांस और जर्मन भाषा के पाठ्यक्रमों के माध्यम से जिन देशों में ये भाषाएं बोली जाती हैं वहां तक विश्वविद्यालय की पहुंच आसान करेगा। कुलपति ने सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया है कि वह कम से कम एक विदेशी भाषा का प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करें जिससे आपके कौशल में वृद्धि हो। उन्होंने रूसी विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि आपने यहाँ जो सीखा उसकी छाप आपके दिलों में सदैव रहेगी। आप जहाँ भी रहेंगे भारत को याद करेंगे और आपको भी यहाँ सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेल का गठन करने के बाद कुछ और परिवर्तन किए हैं जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ के PhD और PG के शोधार्थी अपने डिजर्टेशन में विदेशी को सुपरवाइजर को रख सकते हैं। वहीं विद्यार्थी विदेशी शिक्षकों के साथ शोध पत्र तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने नियमों में परिवर्तन कर दिया है। भारत आकर यहाँ की आत्मीयता भरा प्यार पाकर रूसी विद्यार्थी गदगद दिखे। KMI के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर का कहना था कि ये विश्वविद्यालय के लिए प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय का रूस के MGIMO विश्वविद्यालय के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत वहां के विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के विद्यार्थी वहां जा रहे हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति के प्रयासों से ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। माननीय कुलपति ने रूसी विद्यार्थियों को हिंदी सिखाने वाले शिक्षक डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर मोहिनी दयाल, डॉक्टर वर्षा रानी, डॉक्टर रमा और डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव को प्रमाण पत्र प्रदान किए। संचालन अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेल के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने किया। स्वागत डॉक्टर नीलम यादव और पल्लवी आर्य ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अनुज गर्ग ने किया। डॉक्टर केशव कुमार शर्मा, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर आदित्य प्रकाश, डॉक्टर संदीप कुमार, विशाल शर्मा, अंगद, डॉक्टर संदीप सिंह, डॉक्टर शिरीन जैदी, कंचन, उपेंद्र पचौरी आदि उपस्थित रहे।